नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं तिरुपति सर। दिस इज़ माय चैनल तिरुपति सर्स बायोलॉजी। तो आज के इस सेशन में अपन पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल पार्ट 1। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चरल डिटेल्स मैंने आपको बताया था। आज के इस सेशन में मैं आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगा। So in this lecture we are going to discuss about the overview of eukaryotic cell। इस सेशन में यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर और उसका ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद डिफरेंस पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा पार्ट 2 ऑन यूकैरियोटिक सेल, जहाँ पे हर एक ऑर्गेनेल के बारे में इंडिविजुअली अपन पढ़ेंगे। राइट, जैसे कि आपको पता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर में कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, लाइजोसोम्स है। राइट, कई सारे ऑर्गेनल्स है। ये सारे ऑर्गेनल्स के बारे में अपन इंडिविजुअली हर एक ऑर्गेनल को लेके पढ़ेंगे। राइट, सो आज के इस सेशन में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। यस, कमिंग विद, जैसे कि आपको पता है सेल थ्योरी मैंने आपको बताया था। सेल थ्योरी सबसे पहले किसने इवॉल्व किया था, किसने पोस्टुलेट किया था? श्लेडेन एंड श्वैन। श्लेडेन जो है वो बॉटनिस्ट है, श्वैन जो है वो जूलॉजिस्ट है। उन्होंने सबसे पहले इस सेल थ्योरी को बताया है। क्या बताया सेल थ्योरी में? उन्होंने ये बताया है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो वो सभी सेल से बनते हैं। जैसे आप पॉइंट नंबर 1 आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज पॉइंट नंबर 1। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सभी सेल से बनते हैं। ये पहला पोस्टुलेट था सेल थ्योरी का। सेकंड पॉइंट क्या बोला है? सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। वी नो वेरी वेल। क्या बताया था मैंने? सेल जो है एक स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट है जो फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसके वजह से लाइफ चलती है कोई भी ऑर्गेनिज्म का। राइट, ये दो मेन पॉइंट है किसने बताया था आपने को? ये दो मेन पॉइंट्स श्लेडेन एंड श्वैन ने बताया है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, आपको पता है विर्को, जो साइंटिस्ट विर्को थे, उन्होंने ये पॉइंट ऐड किया है। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने इसको ऐड किया है। व्हाट? दिस सेल कम फ्रॉम दी अदर सेल, मतलब एवरी सेल जो है, हर एक सेल जो है वो उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। ये विर्को जी ने अपने को बताया था। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्या बोलता है? टाइप्स ऑफ सेल। देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। जैसे जनरली आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक सेल क्या है? मल्टी सेल्यूलर है। यूकैरियोटिक सेल क्या है? मल्टी सेल्यूलर है, जो बहुत सारे सेल से बनता है। राइट, लेट वी सी। यस, दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। जैसे आपको पता है यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल भी आता है और एनिमल सेल भी आता है। सो दिस इज अबाउट प्लांट एंड एनिमल सेल, जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है। यस, दिस इज अबाउट प्लांट एंड एनिमल सेल। दिस इज प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल। सो बेसिकली प्लांट और एनिमल सेल के बीच का क्या डिफरेंस है आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। अभी आप लोग को सिर्फ देखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या बेसिक डिफरेंस है। राइट, तो क्या है यूकैरियोटिक? क्या कहता है यूकैरियोटिक एक तो लार्जर सेल होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है छोटा होता है, दैट इज अराउंड 0.1 to 5 माइक्रॉन होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना बताया मैंने आपको? यूकैरियोटिक सेल जो है वो 10 माइक्रॉन टू 100 माइक्रॉन ये साइज होता है। और यूकैरियोटिक सेल के पास जो न्यूक्लियस है ये बड़ा होता है। राइट, यूकैरियोटिक सेल के पास जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बीचों बीच जो सेंटर पार्ट होता है। राइट, इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। और इसमें कई सारे मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है यूकैरियोटिक सेल में कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब कौन कौन से हैं? जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट, गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है। राइट, ये जितने भी ऑर्गेनेल्स है, प्लांट सेल की अगर बात करेंगे तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। राइट, सो ये सारे जो है ये सारे ऑर्गेनेल्स है जो सेल के अंदर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अभी यूकैरियोटिक सेल की और एक खासियत ये है, खास करके प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल, कौन सा सेल? प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल, इसमें सेल वॉल होता है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा, सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन प्लांट सेल में देखो यहाँ पे आपको सेल वॉल दिख रहा है, दिस इज सेल वॉल, ये जो आउटर कवरिंग है यहाँ पे, राइट, दिस इज सेल वॉल। तो ये एक खासियत है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यस, अभी यूकैरियोटिक सेल में जैसे आपको पता है कि प्लांट सेल भी आता है और एनिमल सेल भी आता है, तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंस अपने को देखना है कि प्लांट सेल में कौन से एडिशनल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका एक ओवरव्यू अपन देखेंगे कि उनका फंक्शन क्या क्या होता है। और आने वाले सेशन में, अगले इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें मैं हर एक ऑर्गेनेल को लेकर डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, राइट। सो लेट वी सी। यस, दिस इज अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, मे भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। एनिमल सेल की अगर मैं बात करूँगा तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे सेंट्रियोल दिखेगा, राइट। उसके बाद लाइजोसोम दिखेगा, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन है। खासियत क्या है एनिमल सेल और प्लांट सेल, बेसिक ये है कि सेल मेम्ब्रेन इसमें कॉमन है दोनों में, राइट। कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं दोनों में, कॉमन कौन कौन सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, एक्सेप्ट कुछ जो चीज़ें हैं जो प्लांट सेल में होते हैं। वैसे देखा गया तो क्या बता रहा हूँ मैं, प्लांट और एनिमल सेल में सारी चीज़ें होती है। इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी गोल्जी बॉडीज़ है, इसमें भी गोल्जी बॉडीज़ है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों साइड में होता है, राइट। देन गोल्जी ऑपरेटस होता है, राइट। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये सारी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये दोनों में कॉमन होते हैं ना। ऐसा कौन से ऑर्गेनेल है जो प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है? तो प्लांट सेल में आपको ध्यान में रखना है कि इसमें प्लास्टिड होता है, इसमें प्लास्टिड्स लाइक अमाइलोप्लास्ट, जिसमें अमाइलोज मतलब स्टार्च जो है वो स्टार्च स्टोर होता है, राइट। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको अमाइलोप्लास्ट। सो अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होता है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में आपको दिखाई देगा, राइट। प्लास्टिड्स वगैरह जो है सिर्फ प्लांट सेल में होंगे, वो एनिमल सेल में नहीं दिखाई देते हैं, राइट। और प्लांट सेल में और क्या है, प्लांट सेल में आपको सेल वॉल दिखेगा, सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बताया मैंने, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। इज इट क्लियर? और एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि वैक्यूल के बारे में, ये जो यहाँ पे दिख रहा है वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल। प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा रहता है, हियर इट इज़ द बिगर इन साइज, राइट। जबकि एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो छोटा होता है, इट इज़ स्मॉलर इन साइज। इज इट क्लियर एवरीवन? सो ये प्लास्टिड और सेल वॉल जो है, ये दो एडिशनल पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है प्लांट सेल के लिए। इज इट क्लियर? और एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि एनिमल सेल में, वैसे देखा गया तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं और प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स जो है वो नहीं होते हैं। यहाँ पे सिर्फ माइक्रोट्यूबुल्स देखने को मिलेंगे आपको प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में आपको क्या दिखेगा, सेंट्रियोल्स दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में जो दिया है सेंट्रियोल्स, लेफ्ट साइड एनिमल सेल जो दिया है सबसे ऊपर में यहाँ पे सेंट्रियोल देखने को मिल रहा है। तो ये सेंट्रियोल जो है जिसको अपन सेंट्रोजोम कहते हैं, तो सेंट्रोजोम इज अ ऑर्गेनेल विच कंटेन्स अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रोजोम वो ऑर्गेनेल होता है जिसके पास सेंट्रियोल होता है, और सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोट्यूबुल बनाता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल ये अपरेटस नहीं होता है, लेकिन इसके पास माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, राइट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है एनिमल और प्लांट सेल के बीच में। यस, अभी अपने को देखना है, जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताया है कि क्या बेसिक डिफरेंसेस है प्लांट और एनिमल सेल में। अभी अपने को देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो एनिमल और प्लांट सेल में कॉमन है। दोनों चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा, और साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा जो चीज़ एनिमल सेल में नहीं है वो प्लांट सेल। तो आने वाले कुछ स्लाइड्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनिमल सेल में कुछ चीज़ें जो नहीं है जो प्लांट सेल में है, वो भी मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊंगा, राइट। यस, लेट्स सी। सो हियर इट इज़ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। लेफ्ट साइड में मैंने ऑर्गेनेल लिखा है,
और राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, दिस इज ऑर्गेनेल एंड दिस इज डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे है, देखो आप ऊपर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है दिस वन, ये जो आउटर कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग है दिस वन आउटर कवरिंग, इसको अपन क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन इट कंट्रोल द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस दैट एंटरिंग और लीविंग द सेल। तो आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमेबल होता है, ये कुछ सब्सटेंस को अंदर लेता है और कुछ सब्सटेंस को सेल के बाहर भी छोड़ता है, ये मेन फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल। सेल वॉल, आप यहाँ पे देखो अभी सेल वॉल कहाँ पे है, एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं दिखेगा, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ये जो आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो होता है, दिस वन इज राइट, ऊपर का जो कवरिंग है उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे सेल वॉल। ये सेल वॉल होता है, राइट। किसमें होता है सेल वॉल, सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कॉमन है दोनों में, एनिमल सेल में भी होगा और प्लांट सेल में भी होगा, जो ये सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है फॉर ऑल द ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म को मैट्रिक्स भी कहा जाता है, जो जेली फ्लूइड होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर के साइड में प्रेजेंट होगा और ये सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब मेंटेन करता है, और इसमें कई सारे ऑर्गेनेल्स आपको तैरते हुए दिखेंगे। ऑर्गेनेल्स मतलब एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, जितने भी है सारे ऑर्गेनेल्स ये साइटोप्लाज्म में तैरते हुए आपको दिखेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सेंट्रल वैक्यूल, जिसकी मैं बात कर रहा था। वैक्यूल जो है ये सबसे बड़ा जो होता है प्लांट सेल में होता है। द बिगेस्ट लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, और इसका मेन काम क्या है, ये वाटर और इनऑर्गेनिक आयंस को स्टोर करके रखता है। वैक्यूल जो है प्लांट के बीचों बीच जिस न्यूक्लियस के बाजू में आपको दिखेगा, और वैक्यूल जो है, वैक्यूल ये वाटर और इनऑर्गेनिक आयंस को ये स्टोर करके रखता है, ये मेन फंक्शन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, it will store water and the inorganic oil inside the plant cell. Is it clear? यही अगर आप वैक्यूल एनिमल सेल में देखोगे तो एनिमल सेल में बहुत छोटा दिखेगा आपको। द साइज ऑफ द वैक्यूल इन एनिमल सेल इज वेरी स्मॉल। ये आपको बेसिक डिफरेंस ध्यान में रखना है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंट्रोजोम। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम मैंने आपको बताया है कि सेंट्रोजोम इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम के पास पेयर्स होते हैं सेंट्रियोल्स के, जो माइक्रोट्यूबुल्स बनाता है, राइट, एंड विल अल्टीमेटली फ्रॉम द पोल्स ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ड्यूरिंग द सेल साइकिल। मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इस सेंट्रोजोम का मेन फंक्शन क्या है। सेंट्रोजोम के पास पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं, और ये सेंट्रियोल जो है ये माइक्रोट्यूबुल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इनका मेन काम होता है माइटोटिक स्पिंडल बनाने में। माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है, जब सेल डिवीजन में आपको पढ़ाऊंगा उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि माइटोटिक स्पिंडल जो है, माइटोटिक स्पिंडल में माइक्रोट्यूबुल जो है ये कुछ फाइबर्स बनाता है। फाइबर जो है ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और देयर बाय इट विल डिवाइड द सेल इनटू द टू डॉटर सेल्स। दैट मीन्स एक सेल का जब सेल डिवीजन होता है, एक से जब दो सेल बनते हैं, तो उस दौरान एक सेल का जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे माइक्रोट्यूबुल्स का मेन इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। और तो माइक्रोट्यूबुल कौन ऑर्गेनाइज करता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है सेंट्रोजोम ऑर्गेनेल्स में होते हैं। तो सेंट्रोजोम खास करके आपको एनिमल सेल में मिलेगा, मतलब पेयर ऑफ सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में मिलेगा, लेकिन प्लांट सेल में आपको पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्टली यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल मिलेंगे, जहाँ पे माइक्रोट्यूबुल देखने को मिलेंगे, जहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन से जो सेल का सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे माइक्रोट्यूबुल का इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोरोप्लास्ट। वंस अगेन इट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, ये आपको ध्यान में रखना है। सेल वॉल एक एडिशनल पॉइंट है, देन क्लोरोप्लास्ट एक एडिशनल पॉइंट है जो सिर्फ प्लांट सेल में आपको दिखेगा। अभी क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या है, ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा और उसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करेगा बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो
इस सोलर एनर्जी को, मतलब सनलाइट से आने वाली एनर्जी को ट्रैप करेगा और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। केमिकल एनर्जी मतलब उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये सिर्फ प्लांट सेल में दिखाई देगा, राइट। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है, देखो यहाँ पे, इट सिंथेसाइजेस लिपिड्स, मेक्स प्रोटीन्स बाय मीन्स ऑफ राइबोसोम्स दैट इट कंटेन्स एंड डिटॉक्सिफाइज ड्रग्स और पॉइजन्स। क्या है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे देख रहे होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम है प्रोटीन्स और लिपिड्स को बनाना। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खास करके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये राइबोसोम्स के साथ एसोसिएट होता है। तो राइबोसोम्स का मेन काम क्या है? प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो ऑर्गेनिल है जो लिपिड्स को बनाता है और साथ में प्रोटीन्स को भी बनाता है, और इसका काम है ये ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मतलब जो भी पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, राइट, कुछ जेनो केमिकल्स होते हैं, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट से भी कुछ केमिकल्स बनते हैं बॉडी में। तो इन सारी चीज़ों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उसको नलीफाई करता है, राइट। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus क्या है? गोल्जी apparatus, इट प्रिपेयर्स द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स विच मेड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन्स और लिपिड्स को बनाता है, वो प्रोटीन्स और लिपिड्स अभी कहाँ पे आएंगे? गोल्जी apparatus के पास आएगा। और ये गोल्जी बॉडीज़ जो एक रॉ लिपिड्स और प्रोटीन्स बने हैं उसको वो फिनिशिंग टच देगा। इसका मतलब क्या है? वो लिपिड्स और प्रोटीन्स का प्रॉपर अरेंजमेंट करेगा, राइट। इसका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करेगा, काय के लिए? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। सेल में जहाँ उसकी ज़रूरत होगी प्रोटीन्स और लिपिड्स को, वहाँ ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्रांसपोर्ट करने के पहले गोल्जी ऑपरेटर्स उस प्रोटीन्स और लिपिड्स का स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करता है, राइट। देन उसको सेल के डिफरेंट ऑर्गन, जहाँ उसकी ज़रूरत होती है सेल के अंदर में, वहाँ भेजता है। या तो सेल के अंदर भेजेगा या सेल के बाहर भेजेगा। ये हो गया गोल्जी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एवरीबडी नोज इट। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको अपन पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। और इसका मेन काम है एटीपी को बनाना, मतलब एनर्जी जनरेट करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी ये एटीपी कैसे बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, इसका मतलब जिस सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट जाते हैं, राइट, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, लिपिड से। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो न्यूट्रिएंट्स जब सेल के अंदर में जाएंगे, उस न्यूट्रिएंट का अभी क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म जो है किसके थ्रू होगा? वो होगा क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू। तो ये सारे साइकिल्स कहाँ पे होती है? ये सेल के अंदर में होगा। इज इट क्लियर? तो ये सेल के अंदर में जब होता है तो इससे जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट बनते हैं, उस मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट के टाइम पे ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में, और वो एटीपी जो है वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज होता है। इज इट क्लियर? यस, दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? Nucleus, it directs the cell function and its division. It contains the cell's DNA. This is important. न्यूक्लियस दोनों के पास है, प्लांट सेल के पास और एनिमल सेल के पास, और दोनों के पास जो है जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। द नेक्स्ट वन इज राइबोसोम। Ribosomes are present in the plant and the animal cell, and it translates the messenger RNA into the proteins. अभी राइबोसोम्स आपको पता है, राइबोसोम्स क्या कहते हैं? राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये फैक्ट्री है जो प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। इज इट क्लियर? सो राइबोसोम्स क्या करता है? मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेके आता है, मैसेज मतलब जो अमीनो एसिड्स लेके आता है, राइट, और जो कोडेड फॉर्म होता है उसको डीकोडिंग करके वहाँ से ये अमीनो एसिड निकाल के प्रोटीन बनाता है। ये होता है राइबोसोम्स का मेन फंक्शन। इज इट क्लियर? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैसेंजर आरएनए कुछ मैसेज लेके आता है अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, वो अमीनो एसिड्स का अरेंजमेंट होता है जिससे वो प्रोटीन बनता है। तो ये कहाँ पे होता है? राइबोसोम्स के पास। यस, नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस। अभी तक अपन ने देखा था यूकैरियोटिक सेल में दो सेल्स आते हैं, कौन कौन से? एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल का बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स अपन ने देखा था,
राइट। और कौन से कंपोनेंट्स है जो एनिमल सेल में होते हैं और कौन से कंपोनेंट्स है जो एडिशनल प्लांट सेल में होते हैं, ये अपन ने देखा है, राइट। अभी अपन देखेंगे डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, राइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पे कुछ डिफरेंस मैंने बना के रखा है, लेट वी सी। पहला डिफरेंस तो ये होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक सेल जो है मल्टी सेलुलर है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये 0.1 to 5 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है ये 10 to 100 माइक्रोन होता है, 10 to 100 माइक्रोन होता है। ये बेसिक डिफरेंस है साइज को लेकर। नाउ कंपोनेंट्स का डिस्कस करेंगे अपन। यस, दिस इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल, राइट। तो साइज ऑफ सेल जो है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल 0.2 to 2 माइक्रोन बताया है यहाँ पे, राइट। सो जनरली डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंसेस, अलग अलग बुक्स जब अलग अलग रेफरेंसेस आप देखोगे तो आपको अलग अलग डायमीटर या साइज आपको मिलेगा बेसिकली, लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे इट इज़ फ्रॉम 0.1 to 5 माइक्रोन डायमीटर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। इज क्लियर? खास करके बैक्टीरियल सेल की बात कर रहा हूँ मैं। और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है कितना है, इट इज़ 10 to 100 माइक्रोन, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 10 to 100 माइक्रोन इन डायमीटर। इज ए क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आता है, बैक्टीरिया एंड आर्की। सो द ग्रुप ऑफ सेल्स विच कम्स अंडर प्रोकैरियोटिक सेल आर बैक्टीरिया एंड आर्की। वही आप देख रहे हो यूकैरियोटिक सेल में कौन है, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स आर देयर। इज ए क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल बैक्टीरिया एंड आर्की है, यूकैरियोटिक सेल का एनिमल एंड प्लांट्स है। इज ए क्लियर? देन न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है? क्या आंसर होगा? नहीं, absent। क्या होगा यहाँ पे? absent। इज ए क्लियर? सो न्यूक्लियस कभी भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। सो यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा? यस, ऑफ कोर्स प्रेजेंट होता है। नाउ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कभी भी प्रोकैरियोट्स में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब क्या? जैसे गोल्जी बॉडीज है, लाइजोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? कहाँ देखने को मिलेगा आपको? आपको सिर्फ ये यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, दिस वन। इज इट क्लियर? सो दिस इज वन मोर बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है प्रोकैरियोटिक सेल में अगर आप देखोगे, प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक सेल में इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, जबकि यूकैरियोटिक सेल में अगर आप देखोगे तो ये मल्टीपल माइक्रोट्यूबुल से बनता है, मतलब मल्टीपल प्रोटीन कंपोनेंट से बनता है। इज इट क्लियर? मल्टीपल प्रोटीन कंपोनेंट से बनता है। तो प्रोकैरियोट्स में ये 2 बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये मल्टीपल माइक्रोट्यूबुल से बनता है, माइक्रोट्यूबुल से बनता है। इज इट क्लियर? सो माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट जो है ये बेसिकली प्रोटीन से बनते हैं। तो यूकैरियोट में ये कई सारे माइक्रोफिलामेंट या नंबर ऑफ प्रोटीन से बनते हैं, राइट। तो इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जबकि प्रोकैरियोट में ये 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है आपको पता है, सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का खास करके किससे बनता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन, राइट। ग्राम पॉजिटिव होगा तो पेप्टिडोग्लाइकॉन, ग्राम नेगेटिव होगा तो म्यूरिन कंपोनेंट से बनता है। वही प्लांट सेल की अगर आप बात करेंगे तो प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल में सेल वॉल किससे बनता है? सेल वॉल बनता है सेल्यूलोज से। किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है। और फंगाई में जो सेल वॉल होता है वो सेल वॉल बनता है चिटिन से। चिटिन, CHITIN, चिटिन ये कंपोनेंट है फंगल सेल वॉल का, जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? प्रोकैरियोट्स में आपको साइटोस्केलेटन या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं देखने को मिलेगा, जबकि साइटोस्केलेटन जो है वो आपको यूकैरियोट्स में दिखाई देगा। अभी क्वेश्चन अराइज होता है साइटोस्केलेटन मतलब क्या? साइटोस्केलेटन का मतलब होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है उस साइटोप्लाज्म में कई सारे माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, राइट। कई सारे माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो बेसिकली प्रोटीन से बनते हैं, और ये उस सेल को एक स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करता है, और ये इंटरनल एनवायरनमेंट को बना के रखता है।
तो इस तरह का साइटोस्केलेटन या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहाँ मिलेगा आपको? सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। इज ए क्लियर? किस में मिलेगा ये आपको? सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा, ये आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं दिखाई देगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इज ए क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम छोटे होते हैं, स्मॉलर, एंड यूकैरियोट्स में ये लार्ज होते हैं। इज ए क्लियर? इज ए क्लियर? यस, जस्ट वेट ए मिनट। हाँ, देन सेल डिवीजन। प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन किससे होता है? बाइनरी फिशन से, राइट? यहाँ पे सेल जो है बाइनरी फिशन से डिवाइड होकर फिर 2 डॉटर सेल देता है, जबकि यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन किससे होता है? माइटोसिस से। यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से होते हैं। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 1, बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम। यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो 1 होता है, लेकिन वो ट्रू क्रोमोसोम आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियाइड के फॉर्म में आपको दिखाई देता है। इज ए क्लियर? वही यूकैरियोटिक सेल की बात करूंगा तो क्रोमोसोम्स यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, इट कंटेन्स मोर देन 1। इज ए क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बताया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें मियोसिस नहीं होता है, नो मियोसिस, और ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ओनली। यहाँ पे मियोसिस नहीं होता है, सिर्फ जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो कंजुगेशन से सिर्फ ट्रांसफर होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए का ट्रांसफर होता है वो बाय मीन्स ऑफ कंजुगेशन होगा। इज ए क्लियर? सो यहाँ पे किसी तरह का मियोसिस नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इज ए क्लियर? यस, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी फिशन हो रहा है। बाइनरी फिशन में सेल डिवीजन हो गया, यहाँ पे दूसरा सेल बन रहा है। इज ए क्लियर? यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, लेकिन डीएनए जो ट्रांसफर होता है वो कंजुगेशन से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ यूकैरियोट्स में मियोसिस होता है क्या? यस, ऑफ कोर्स मियोसिस होता है। माइटोसिस देन मियोसिस, ये 2 सेल डिवीजन प्रोसेस है जो यूकैरियोट्स में आपको देखने को मिलेंगे। इज ए क्लियर? सो दिस इज अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट, यहाँ पे तीनों का डिफरेंस मैंने इंडिविजुअली बताया है। कौन कौन सा डिफरेंस है यहाँ पे? यहाँ पे डिफरेंस है एनिमल सेल, यहाँ पे डिफरेंस है एनिमल सेल, प्लांट सेल, यहाँ पे डिफरेंस है एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरिया, राइट? तो पहले जो 2 कॉलम्स है ये यूकैरियोट्स है और लास्ट का जो कॉलम है बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स है। अभी देखो आप तीनों का कंपैरिजन देखेंगे अपन, एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरिया। सो एनिमल सेल, प्लांट सेल क्या है? दोनों यूकैरियोट्स है। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट है। पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन दिखेगा। ऑफ कोर्स बैक्टीरिया में भी आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगा, सेल मेम्ब्रेन, राइट? तो सेल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ दिखाई देगा आपको? एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी और बैक्टीरिया में भी। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगा? एनिमल सेल में रहेगा, प्लांट सेल में रहेगा, बट बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इज ए क्लियर? देन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अबाउट सेल वॉल। क्या एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है? नहीं, नो सेल वॉल लिखा है यहाँ पे। वही प्लांट सेल है तो ऑफकोर्स सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये भी सेलुलोज से बनता है। और प्रोकैरियोट्स में ऑफकोर्स सेल वॉल होता है और ये पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनता है। इज ए क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट राइबोसोम से रिलेटेड है। यहाँ पे एनिमल सेल, ऑफकोर्स राइबोसोम्स जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। नेक्स्ट, डीएनए इन मल्टीपल क्रोमोसोम्स। जो एनिमल सेल्स है उसमें डीएनए मल्टीपल क्रोमोसोम्स फॉर्म में है। यस, यहाँ पे भी डीएनए है, दैट मीन्स यूकैरियोट्स में डीएनए मल्टीपल क्रोमोसोम्स फॉर्म में है, जबकि प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो है वो सिंगल सर्कुलर रिंग है जो कि न्यूक्लियाइड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यस, देन वैक्यूल्स है। यस, वैक्यूल्स है। तो एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल वैक्यूल है और प्लांट सेल में बिग वैक्यूल है। जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पे वैक्यूल बड़ा है। देन प्रोटोप्लाज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें वैक्यूल होता है क्या? नहीं होता है। इज इट क्लियर? हाँ, इसके पहले का जो बेसिक पॉइंट है वो एक रह गया है, दैट इज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन मतलब ये साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कंटेंट है, मेनली माइक्रोट्यूबुल और माइक्रोफिलामेंट जो प्रोटीन से बनते हैं, वो तीनों में प्रेजेंट होंगे, एनिमल में भी, प्लांट सेल में भी और प्रोकैरियोट्स में भी।
इज ए क्लियर? सो एनिमल सेल में वैक्यूल यहाँ पे छोटा है, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है और प्रोकैरियोट्स में वैक्यूल नहीं होता है। अभी लाइजोसोम्स की बात करेंगे तो लाइजोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एनिमल सेल, प्लांट सेल, बट प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट है। इज ए क्लियर? वैसे सेंट्रियोल्स कौन से इसमें प्रेजेंट है? एनिमल सेल में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है? एनिमल सेल में। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते, मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में। ये ध्यान में रखना है आपको कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, मतलब सेंट्रोजोम्स नहीं होते हैं। जब सेंट्रोजोम नहीं है तो फिर सेंट्रियोल्स का सवाल ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रोजोम्स ऑर्गेनिल है जिसके अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इज ए क्लियर? यस। सो प्रोकैरियोट्स में सेंट्रियोल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, क्या एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। देन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। इज ए क्लियर? सो यूकैरियोट जो है, यूकैरियोट का सेल कैसा है? यहाँ पे स्मॉलर, और प्लांट सेल जो है स्मॉल, और प्रोकैरियोट जो है स्मॉलेस्ट और छोटा। सबसे छोटा अगर कोई होगा प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्रोकैरियोट्स में, तो सबसे छोटा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस इन एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड द बैक्टीरिया। सो these are the overview about the eukaryotic cell followed by the difference between the prokaryotic and the eukaryotic cell. So आने वाले लेक्चर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के हर पार्ट को, हर ऑर्गेनेल को लेके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, इट्स यूकैरियोटिक सेल एंड इट्स आउटलाइन. Thank you very much. And this is my channel Tirupati Sir's Biology. Don't forget to my channel. Don't forget to subscribe my channel. That is Tirupati Sir's Biology. Thank you very much.